तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलगाववादियों में भी दहशत है। सही सुन रहे हैं, आतंक का खात्मा भी हो रहा है और अलगाववादियों में भी इस वक्त दहशत है। जम्मू कश्मीर के ट्राल में हिजबुल के आतंकियों के सफाए के बाद डोडा भी अब आतंक मुक्त, जी हां, टेरर फ्री हो गया है। डोडा का रहने वाला हिजबुल कमांडर मसूद आज सुबह अनंतनाग में मारा गया। आज राष्ट्रहित में जम्मू कश्मीर से दो बड़ी खबरें आईं। अनंतनाग में 3 आतंकी मारे गए, जिसमें डोडा का आखिरी आतंकी भी शामिल था। इसके साथ ही त्राल के बाद डोडा भी आतंक मुक्त हो गया है। तो वहीं सैयद अली शाह गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे के बाद घाटी से अलगाववादियों की दुकान भी अब बंद हो गई है। अनंतनाग में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन कल रात 11 बजे शुरू हुआ था। मारे गए आतंकियों में हिजबुल कमांडर मसूद और लश्कर के 2 आतंकी शामिल हैं। मसूद डोडा जिले में जिंदा बचा आखिरी आतंकी था। इन तीनों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्तौल भी बरामद हुई। अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्स ने 3 टेररिस्ट को ढेर किया। इस साल के शुरू से लेकर अभी तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स ने 47 ऑपरेशन किए हैं और इन 47 ऑपरेशन में 120 टेररिस्ट को मारा, जिसमें अनेकों टेररिस्ट पाकिस्तान के थे। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि हिजबुल मुजाहिदीन, LT और जैश ए मोहम्मद की रीढ़ की हड्डी कश्मीर में तोड़ दी है। ये सारे के सारे ऑपरेशंस में हार्ड एविडेंस था जो लोकल ने सप्लाई किया था, जिसके तहत ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। ऑडियो मैसेज में गिलानी ने कहा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने हर तरह से अलग होने का फैसला किया है। फैसले के बारे में हुर्रियत के सारे लोगों को चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी गई है। अब आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में इतनी हताशा क्यों है। सरकार 18 अलगाववादियों की सुरक्षा खत्म कर चुकी है। टेरर फंडिंग में कई अलगाववादी नेता जेल भेजे जा चुके हैं। अलगाववादियों को पाकिस्तान से फंडिंग लगभग बंद हो गई है। पत्थरबाजों को देने के लिए अब पैसा नहीं मिल पा रहा। JKLF को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा चुका है। अलगाववादी 370 हटने के बाद कश्मीर का माहौल बदलने से परेशान है। दरअसल कश्मीर में सेना के आतंक मुक्त अभियान से अलगाववादियों की भी कमर टूट गई है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके लिए यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी कि आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की सख्त नीतियों की वजह से किस तरह 2014 से लेकर लगातार आतंकियों का खात्मा हो रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे 2014 से लेकर अब तक आतंकियों का सफाया किया गया है। तो 2014 में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 110 आतंकी मारे गए थे। 2015 की बात करें तो 108 आतंकी मारे गए। 2016 की बात करें तो 150 आतंकियों का सफाया किया गया और ये नंबर काफी बढ़ गया 2017 में, जब 213 आतंकी मारे गए। 2018 में ये नंबर और बढ़ा और 250 पार कर गया, 257 आतंकियों का खात्मा किया गया। 2019 में 157 आतंकियों का काम तमाम किया गया और 2020 में अगर अभी तक हम बात करें तो 116 आतंकी मारे गए।